pitch. Took it and taken by Yunus Khan. This is what Pakistan need. Another wicket goes down. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी कि पब्लिक आकर मैच देख सके और क्या ज़बरदस्त मैच था ये। पाकिस्तान ने ये मैच 2 रन से जीत लिया है, बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच कांटेदार था और आखिरी गेंद पर जाके मैच का फैसला हुआ है। आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को 4 रन चाहिए थे 3 रन ड्रॉ के लिए, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग एजाज चीमा की और सिर्फ 1 रन बच सका आखिरी बॉल पे। इस तरह पाकिस्तान दूसरी मर्तबा एशिया कप जीत चुका है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना जोशो खरोश है, लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद थी। उन्होंने पूरा आखिर का मैच यहाँ बैठ के देखा है और बड़ा इंजॉय किया। और जब मैच जैसे ही ख़त्म हुआ यहाँ पे ढोल बजने लगे और लोगों का नाच गाना शुरू हो गया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जिनकी हम राय लेना चाहेंगे इस मैच पर। मुश्ताक मिन्हाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आज टीवी पे शो करते हैं बोलता पाकिस्तान के नाम का। मुश्ताक मिन्हाज साहब, क्या एहसास हैं आपके इस वक्त? सबसे पहले तो भी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगरचे शुरू में मायूसियाँ भी हुई, लेकिन ये खेल था और हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। आज साबित कर दिया कि वही एजाज चीमा जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, उसने इतनी नपी तुली बॉलिंग कराई कि आखिरी वक्त में जाके पाकिस्तान को बांग्लादेश के मुंह से ये जो फतह है ये खींच के पाकिस्तान के दामन में डाल दिया है। मुश्ताक मिन्हाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, खासतौर पे आखिरी 10 ओवर में एजाज चीमा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। मैंने फिरदौस साहिबा से भी ये सवाल किया था कुछ देर पहले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का मैच है, अगर ईस्ट पाकिस्तान भी जीत जाए कोई मसला नहीं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान जीत गया है। आप मैचेस को इसी तरह ले रहे थे क्या? बिल्कुल इसी तरह था। खुशी यही थी कि बहरहाल बांग्लादेश की भी टीम ने बड़ा कमबैक किया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। उनने बड़ी बड़ी टीमों को हराया और वो जो 2 रन से हारे, मैं ये समझता हूँ कि उनको भी मुबारकबाद कि उन्होंने इतना अच्छा मैच, यानी एक ऐसी टीम जिसके बारे में इतना ज़्यादा लोग जो है प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया है। लेकिन खुशी इसी बात की है कि चाहे पाकिस्तान जीते या ईस्ट पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जीते आज। अच्छा, इस तरह के मैच में ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि टर्निंग पॉइंट क्या था, लेकिन फिर भी अगर आप मैच को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच का? मेरे ख्याल में जो स्पेल सईद अजमल ने और एजाज चीमा ने 2 विकेटें ली और सईद अजमल ने जिस तरह से बॉलिंग की है और आफरीदी ने, वही टर्निंग पॉइंट था। जब पाकिस्तान 35 से 40 ओवर्स में जब दाखिल हुआ तो पाकिस्तान एक तरह से मैच को सेव कर रहा था उस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक मिन्हाज साहब। नाज़रीन, आपने डिस्कशन सुनी। मुश्ताक मिन्हाज साहब कह रहे हैं कि बड़ी नपी तुली बॉलिंग की एजाज चीमा, ओवर गोल शाहिद आफरीदी, अजमल। लो स्कोर था, मॉडेस्ट स्कोर था, इसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कामयाबी से किया है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की इस पूरी सीरीज़ में। इंडिया को शिकस्त दी, श्रीलंका को शिकस्त दी और आज सिर्फ 2 रन से हारा है। तो मायूस होंगे यकीनन, अफसरदा होंगे आज की शिकस्त पे, लेकिन उनकी जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उस पर उनको फ़ख्र भी फील करना चाहिए। एंड आई एम श्योर द फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर बांग्लादेश पीपल। एक और खातून हमारे साथ मौजूद है। मैच आपने देखा, कितना एंजॉय किया? लास्ट बॉल तक ही मैच गया है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल मैच था और हमारी टीम भी चूंकि अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए एवरीबडी वाज कंफ्यूज्ड कि क्या होने जा रहा है और इवन हम सब सांस रोक के बैठे हुए थे। बट इट वाज अ फैंटास्टिक मैच और एंड बहुत अच्छा था। अगर ये 2 रन बन जाते तो फिर क्या एहसासात होते? सांस जो रुकी हुई थी वो तो निकलती नहीं मेरे ख्याल से। फिर मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो थोड़ी सी टेंशन ज्यादा होती है, लेकिन बांग्लादेश को हमने भी पाकिस्तानी टीम की तरह इतना सीरियस नहीं लिया। तो लेकिन ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था। हमारी टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की है और बहुत मेहनत की है। अगर वो हार जाते, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है कि ये खेल में हार जीत होती है, एक टीम को जीतना होता है और एक को हारना होता है। तो स्पोर्ट्समैन की जो एक स्पिरिट है उसके साथ हमारे खिलाड़ियों को भी अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए और पाकिस्तानी जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको भी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल सही बात है, बड़ा टफ मैच था और आज के मैच में ये कहा जा सकता है दैट क्रिकेट इज द विनर, क्योंकि इतने करीब मैच में ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि हु प्लेड बेटर। सो वी वुड परहैप्स से क्रिकेट हैज वन टुडे। और इस वक्त हम जाएंगे अपने कराची, जहां पे मोहसिन हसन खान, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, फॉर्मर टेस्ट ओपनर हैं,
चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान के कोच भी थे कुछ अर्से पहले जब डेव वॉटमोर ने टेक ओवर किया इससे पहले। मोहसिन हसन खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी मोस्ट वेलकम जी। मोहसिन हसन खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान 2 रन से एशिया कप जीत चुका है, दूसरी मर्तबा एशिया कप जीता है पाकिस्तान, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए मैं ये कहूँगा कि हालांकि परफॉर्मेंस बैटिंग की तरफ से हमारे इतनी रन्स नहीं हुए थे, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 260 270 तक स्कोर ले जाएंगे। इसलिए वो एक ऐसा स्कोर होता है कि अगर कहीं बॉलर को थोड़ी सी मार भी पड़ जाए तो वो कवर अप हो जाता है। लेकिन मैं यही कह रहा था कि अब इतना कम स्कोर है, 237 का टारगेट दिया है, तो अब हमें बड़ी अच्छी नपी तुली बॉलिंग करना पड़ेगी, फील्डिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह एक बड़े अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, कंटेन किया, नहीं तो इस टूर्नामेंट में आपको पता है 260 270 आराम से, बल्कि 310 तक मैच चला गया था जो दूसरा इंडिया के खिलाफ मैच था। तो कहने का मतलब ये है कि आई थिंक ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान टीम कि जिन्होंने मैच जीता। और लोग मुझसे बात कर रहे थे कि जी इंडिया से वो हो गया, ये हो गया, तो मैं सीधी सी बात एक कह रहा होता, मैं शुरू से एक बात कह रहा था कि ये हम एशिया कप खेलने गए थे और हमारा टारगेट एशिया कप जीतना है। और बहुत बहुत मुबारक सारे पाकिस्तानियों को कि एशिया कप जीता। बांग्लादेश के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि 2 पॉइंट्स में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान जो है 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ आज खेल रहा था। हमाद आजम और हफीज़ जो है वो 5वें बॉलर थे। इससे पहले मैच में वहाब रियाज ने खेला था जिसको इस मैच में ड्रॉप किया गया। आप समझते हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक बॉलर शॉर्ट था, एक स्पेशलिस्ट बॉलर शॉर्ट था और उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये स्कोर डिफेंड किया? नहीं, कोई इस बात नहीं है। आमतौर पे हर अच्छी टीम अपने 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाती है विद कॉन्फिडेंस। पिछले मैच में देखिए जो वहाब रियाज को खिलाया गया है, जो मुझे पूरी समझ है और पूरी यकीन है कि वो एक ऐसा मैच था कि जिसमें हमारी हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ रहा था हमारे टूर्नामेंट के ऊपर। हम फाइनल क्वालिफाई कर चुके थे। तो हो सकता है मैनेजमेंट ये देखना चाह रही हो कि वहाब रियाज को खिला के हम देख लें कि वहाब रियाज को फाइनल में खिलाएं या एजाज चीमा को खिलाएं। वहाँ आई थिंक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो मेरे हिसाब से कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इंडिया से हारने का मुझे भी और हम सब पाकिस्तानियों को अफसोस था। लेकिन आई थिंक हमें इस तरह लेना चाहिए कि ये हम एशिया कप जीतने गए थे, हमारी कोई किसी और एक टीम से सीरीज़ नहीं थी, बल्कि हमें उसमें श्रीलंका भी थी, बांग्लादेश भी थी और इंडिया भी थी। जी मोहसिन हसन खान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक और साबिक क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहली हैट्रिक लेने वाले शख्स जलालुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया CNBC पाकिस्तान में हमें। और मुझे बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान ये मैच जीत रहा था, आखिरी लम्हात में ये मैच था, उस वक्त आपने भी बड़ा सेलिब्रेट किया हमारे ऑफिस में। आपको मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू फील राइट नाउ? यकीनन जब पाकिस्तान जीतता तो खुशी होती है, बीइंग ए क्रिकेटर, बीइंग ए एक्स क्रिकेटर, तो एक खुशी की बात थी। और ऐसा एक्साइटेड मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें कि आखिर बॉल तक पता ना हो कि क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि हम सब भी इस वजह से खुश हैं क्योंकि एक पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट किया है और एशिया कप जीता है। तो जिस तरह सब लोग खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस तरह के अचीवमेंट करती रहे, ऐसी विक्ट्रियाँ हासिल करती रहे। और उसके साथ साथ जो इस मैच का में जो इतना अच्छा मैच हुआ है उसमें ज़ाहिर क्रेडिट पाकिस्तान की बॉलिंग को ज़्यादा जाता है। और उसके साथ साथ बांग्लादेश ने भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में। जी, मैं बांग्लादेश के हवाले से आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पूरी सीरीज़ में इंडिया को हराया, श्रीलंका को हराया, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फाइनल में पहुंचेंगे और फाइनल भी सिर्फ 2 रन से हारा है। आज बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी, फील्ड में उनकी बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त थी। बैटिंग जिस तरह पहले बांग्लादेश ने चेस करते हुए की है श्रीलंका के साथ या इंडिया के साथ, वो एग्रेसिवनेस आज नहीं नजर आई। आप भी क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जो बैट्समैन थे वो विनिंग प्रेशर में थे? देखिए, एक टारगेट जो सामने होता है जैसे 236 का था, उसको देखते हुए ही चीज़ों को यानी कि अचीव किया जाता है। इस वक्त टारगेट उनके सामने बहुत बड़ा नहीं था, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की इनिशियली ज़रूरत नहीं थी।
मगर आप देखें कि मैच कितना क्लोज गया है और किसी वक्त भी उन्होंने इस बात को दिल नहीं छोड़ा कि हम मैच नहीं जीत सकते। और यही एक चीज़ होती है किसी भी टीम के लिए जीतने के लिए कि एफर्ट जो है वो लास्ट बॉल तक करनी होती है, और उनके बैट्समैनों ने की, जो कि वो ये अचीव नहीं कर सके। मगर मैं समझता हूँ उनको भी इस तरह के मैच बहुत कम खेलने को मिले होंगे जो आज फाइनल मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, जो कि वो जीत नहीं सके, मगर ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में ये बात साबित कर दी है कि जो एक्सपीरियंस था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे मराइल से गुजर चुका है, एक्सपीरियंस बॉलर्स भी एंड में बॉलिंग कर रहे थे, खासतौर पर उमर गुल और सईद अजमल, एक्सपीरियंस जो है वो इनएक्सपीरियंस के ऊपर हावी हो गया था। यकीनन ये फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी बॉलिंग थी, ख़ासतौर से उमर गुल, शाहिद आफरीदी और सईद अजमल बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं, तो ये एक फैक्टर तो अपनी जगह मौजूद था। मगर उसके साथ साथ आप अगर देखें कि बांग्लादेश ने थ्रू आउट इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ा अच्छा खेला, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि वहाँ पे क्रिकेट इम्प्रूव हुई है, और ख़ास तौर से जो सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है अपने यहाँ, और उसके साथ साथ जो BPL हुई है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो किसी भी मुल्क में अगर हों तो उससे वहाँ पे क्रिकेट बेहतर होती है, और ये आज हमें उसकी झलक एक नज़र आई है इस टूर्नामेंट में। ठीक है मोहसिन साहब, पिछले 12-18 महीने में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। टेस्ट मैचेस में हमने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, इंग्लैंड को वाइट वॉश किया, आप कोच थे टीम के उस वक्त, वनडे में भी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। लेकिन जो आखिरी सीरीज़ थी पाकिस्तान की वनडे सीरीज़, वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ थी और हम 4-0 से हारे थे। आपके ख्याल में इसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान की गेम में, या फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला उतनी अच्छी टीम से नहीं था जितनी इंग्लैंड साबित हुई थी उस सीरीज़ में? देखिए, छोड़ दें पुरानी बातों को, आगे बात करें, आगे इम्प्रूवमेंट की बात करें। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एशिया कप जीता है, बहुत अच्छा साइन है, और आगे की बात करें, पीछे की बातों पे मैं बात नहीं करना। हमेशा याद रखिए, आज का और आने वाले कल का सोचिए, पीछे वाली बातों की ज़बरदस्त तनकीद की ज़रूरत नहीं है। और किसी मैं कोई ख़ास उसके ऊपर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी बेकार में खड़ी हो, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट आपको नजर आई है उस सीरीज से इस सीरीज में आते हुए, क्या प्लेयर्स ने बेहतर परफॉर्म किया है? इम्प्रूवमेंट तो कोई नज़र नहीं आई है। आप इंग्लैंड की नंबर 1 टीम से खेल रहे थे, यहाँ आपके सामने कोई नंबर 1 टीम नहीं थी, तो आप देखा जाए तो आज आप बांग्लादेश से भी बड़ी मुश्किलों से जीते हैं, और पहले भी लीग मैच में भी आप बांग्लादेश से हम हारने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान, यानी कि इंडिया से इतना इम्पोर्टेंट मैच था, वो भी हम हार गए थे, लेकिन इट डजंट मैटर। हमारा टारगेट था एशिया कप, एशिया कप हमें जीतना था। बांग्लादेश को मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू देम कि जितनी अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, और आज भी आके वो सिर्फ 2 रन से हारे हैं, उनको क्रेडिट दिया जाए, बहुत जितना भी दिया जाए कम है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान जीता है, और पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तानी हैं या बाहर, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मोहसिन हसन खान साहब, क्योंकि आप सिलेक्टर भी रहे, चीफ सिलेक्टर रहे, अभी कोच भी थे, टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, स्पेशली फ्यूचर को सामने रखते हुए। एक प्रॉब्लम अभी भी नजर आता है, अक्सर उमर अकमल को जो है हम लोग स्टैंड बाय कीपर बना लेते हैं। आज सरफराज ने कीपिंग की और स्कोर भी किया, एंड में जो है ज़रूरत थी विकेट पर ठहरने की, वो ठहरे। लेकिन फ्यूचर में आपको क्या नजर आता है कि क्या उमर अकमल जैसे ही स्टैंड बाय कीपर से कीपिंग करानी चाहिए, या स्पेशलिस्ट कीपर होगा तो शायद हम एक बॉलर कम कर देंगे या एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा? किस स्ट्रैटेजी से हमें जाना चाहिए? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उमर अकमल ने विकेट कीपिंग की थी जब इंडिया के खिलाफ पिछले मैच में, जब पाकिस्तान पे हार जीत पे फ़र्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिला के उसको टेस्ट लिया, उसको एक एक्सपेरिमेंट किया कि अब वहाब रियाज को या चीमा को किसको खिलाया जाए। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती मेरा ख्याल कि एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक जगह आप लोग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, लड़कों को चांस नहीं दिया जाता। एक लड़का बाहर बैठा हुआ है, अब उसको इसलिए दिया गया था चांस, और उमर अकमल से विकेट कीपिंग बनाई थी कि एक जगह बने। आज फाइनल हुआ, सरफराज खेला उसमें रेगुलर विकेट कीपर, और माशाल्लाह वो है अच्छा, और उसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी। ऐसी आगे भी आप देखेंगे जब ये चीज़ें आएंगी सामने, तो एक कभी अगर किसी ये पोजीशन बनती है कि भाई ये सीरीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस एक्स्ट्रा प्लेयर को खिला के टेस्ट आउट कर लें, इस टूर्नामेंट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको टेस्ट आउट कर लें, इसमें क्या अर्ज है भाई?
और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि अच्छा हुआ ना कि आप, नहीं तो पीछे ये बातें हो रही होती कि पूरे टूर्नामेंट में वहाब रियाज बैठा रहा, उसको खिलाया नहीं। अच्छा हुआ उसको खिला के देख लिया कि भाई वहाब रियाज फॉर्म में है या नहीं है। ये नहीं कि वहाब रियाज बुरा है, नहीं है उसकी फॉर्म। अच्छा हुआ चीमा को आज सिलेक्ट किया और चीमा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साथ साथ सरफराज एक रेगुलर विकेट कीपर ने आके माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, एज अ कीपर भी और एज अ बैट्समैन भी। जलालुद्दीन साहब ये बताइएगा कि नासिर जमशेद की परफॉर्मेंस इस सीरीज़ में बड़ी ज़बरदस्त रही है और काफ़ी अरसे से कुछ लोग कह भी रहे थे कि नए प्लेयर्स को जो है इंडक्ट करना चाहिए। आपके ख्याल में नासिर जमशेद जैसे और कोई नौजवान इस वक्त हैं जो कि टीम में आने चाहिए, और आप समझते हैं कि क्या किसी सीनियर क्रिकेटर को इस वक्त वनडे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए? देखिए, आपके पास जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो भी प्लेयर हैं इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक में खेलना है या जो पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनका मोरलेस जो स्टैंडर्ड है वो एक जैसा ही है, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमने नहीं देखी कि किसी भी प्लेयर में बहुत ज़्यादा है। और स्ट्राइक रेट के हवाले से भी अगर देखें तो वो जो रिक्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड सेट है परफॉर्मेंस के स्ट्राइक रेट के हवाले से वो भी अचीव नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है। मगर यार जब एक प्लेयर मुस्तकिल अगर चांस मिल रहा उसको, तो अगर दूसरे प्लेयर को आप चांस नहीं देते तो ज़्यादती हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि नासिर जमशेद ने परफॉर्मेंस भी की हुई थी डोमेस्टिक में, और दूसरे जो ओपनर्स थे वो फेल हो रहे थे, तो उनको मौका मिलना चाहिए था और उन्हें मिला, उन्होंने एक हद तक परफॉर्म भी किया है। तो इस तरह का चलना है, मगर उसके साथ साथ हमें ये ज़रूर अब फैसला करना होता है कि जब आप किसी को मौका दे रहे होते हैं कितनी दफ़ा मौका दे सकते हैं और कब उसे डिस्कार्ड करना है। तो ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हम डिस्कार्ड किसी को नहीं करते। 8-8 दफ़ा जो है वो प्लेयर आके कम बैक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको ये फैसला ज़रूर करना है कि किस प्लेयर को अब किस लेवल पे हमें डिस्कार्ड भी करना है और किसका ये हमने डिसाइड करना है कि ये आगे इस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। तो ये फैसले करने होंगे क्रिकेट बोर्ड को। मोहसिन हसन साहब, आपसे भी यही पूछना चाहूँगा, गोइंग फॉरवर्ड आपके ख्याल में क्या इसी टीम के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि आज हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, या आपके ख्याल में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है, यंगस्टर्स को और इंडक्ट करने की ज़रूरत है टीम में? जी मोहसिन हसन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में क्या नए यंग ब्लड इंडक्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त टीम में, या जो एग्जिस्टिंग हमारे 14-15 खिलाड़ी हैं जो कि स्टोर पे थे उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, देखिए मैं यहाँ ये मत समझिएगा कि आज प्रेजेंट सिलेक्शन कमेटी को डिफेंड कर रहा हूँ। उन्होंने जो टीम पिछली हमने सिलेक्ट की हुई थी, उन्होंने सोचा बेस्ट पॉसिबल यही टीम है इस वक्त एशिया कप में भेजा जाएगा। अब जो गैप मिलता है उसमें कोशिश करना कि चाहिए कम से कम 4-6 नहीं तो 3-4 नए लड़के फ्रेश ब्लड बिल्कुल स्क्वाड में डालना चाहिए। टीम में एक ज़रूरी नहीं 11 में, स्क्वाड में लेके आना चाहिए, और ऐसे लड़के कि जो उनको लगा कि जिनका अच्छा फ्यूचर है। डेफिनेटली ये हमें ज़रूरत है, इसलिए कि फ़िटनेस प्रॉब्लम बहुत है टीम में। मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज 3.5-4 महीने जो मैंने कोचिंग की है तो उसमें मुझे काफ़ी, लेकिन उसको संभालते रहें, लेकिन आई थिंक इस वक्त ये करना पड़ेगा। और अभी मेरा ख्याल जलालुद्दीन एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए बहुत डिफरेंस है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ हज़ारों रन्स करने वाला उससे 10 रन नहीं होते जाके, बहुत कम लड़के होते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके इंटरनेशनल में जाके परफॉर्म करते हैं, या यहाँ 8-8-9 आउट कर रहे होते हैं, वहाँ उनसे 2 आउट नहीं होते। तो यहाँ हमें कैप वो करना पड़ेगा। और हमारे पास एक और प्रॉब्लम हो गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारे मुल्क में नहीं हो रही है, अल्लाह करे जल्द वापस आए, उसकी वजह से हमारे जो ढेर सारे मैचेस अपने मुल्क में मिलते हैं जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा लड़कों को खिला के देख लेते हैं, यानी कि टेस्ट मैच, वनडे और 2020 के अलावा जो साइड 3 डे मैचेस होते हैं, वो मौका हाथ से पाकिस्तान की चला गया है। अब आपको पाकिस्तान के लड़के को ला के टेस्ट मैच खिलाना पड़ता है, या वनडे खिलाना पड़ता है, या 2020 खिलाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए सिलेक्शन कमेटी के पास एक प्रॉब्लम होती है कि इस लड़के को अगर सिलेक्ट करते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म, बहुत दफ़ा डोमेस्टिक में बहुत से लड़के हैं जो परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बेचारे इससे नहीं जा पाते कि वो सेलेक्टर्स देख लेते हैं कि इनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन चांस भी देना पड़ता है। अब चांस देते हैं, फेल होते हैं, तो आप कहते हैं कि आपने उस लड़के को चांस दे दिया। तो सिलेक्शन के ऊपर उतना बार डालिए, उतना उसके ऊपर वज़न डालिए कि जितना वो हर चीज़ को देखते हुए कि वो सह सके। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिलेक्शन कमेटी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये, चाहे वो कप्तान हो
चाहे वो टीम के प्लेयर्स हों, हर चीज़ को देख दाख के इंशाल्लाह करेगी। ये मेरी पूरी नेक दुआएं मेरी सिलेक्शन कमेटी के साथ है कि अल्लाह अच्छा मोहसिन साहब, दो बॉलर्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि आप भी जब कोच थे तो हमने उस वक्त भी देखा कि जब किसी भी टीम के पास लेफ्ट हैंडेड ओपनर होता है और विकेट भी सूटेबल होती है तो हफीज जो है वो बॉलिंग ओपन करता है। ये हमारी डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है कि लेफ्ट हैंडर हो तो वह हफीज हो, क्योंकि जो अंदर वाला बॉल है वो ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंडर्स बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं उस बॉल से। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी क्लियर, ये चीज़ वहाँ नहीं होगी जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे या कहीं बाहर। ये यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स हों, ख़ासतौर पे दुबई, अबू धाबी और इधर बांग्लादेश में, यहाँ पिच में थोड़ा सा बॉल फंसता है, थोड़ा रुक के आता है। तो आई थिंक हफीज़ को इसने यूज़ किया गया है बेसिकली, जो हम भी करते थे कि नया गेंद कभी ब्रेक हो जाएगा, कभी सीधा रह जाएगा और एक अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। आज भी पाकिस्तान जो आप देखिए जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, 60 कुछ तक उनका कोई आउट नहीं था। अगर एकदम से 3 विकेट नहीं गिरती थोड़े से रन्स में तो पाकिस्तान हो सकता है बहुत आराम से ही मैच हार जाता। लेकिन ये पाकिस्तान को मैं आज बड़ी शाबाशी दूंगा, पाकिस्तान की बॉलिंग को, कप्तानी को, जो उन्होंने बड़े सब्र तामुल से बड़े डिसिप्लिन क्रिकेट खेली और फील्डर्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट दी। तो आई थिंक इन टोटलिटी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने थोड़ा स्कोर किया लेकिन उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी अच्छी बॉलिंग से और फील्डिंग से उसको डिफेंड करके मैच जीता। अच्छा मोहसिन खान साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये एजाज चीमा के हवाले से। पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है क्रिटिसिज्म हुआ है उन पे कि रन बहुत ज़्यादा लीक कर दिए हैं, विकेटें कम ली हैं। आज भी फर्स्ट स्पेल उन्होंने अच्छा किया, थोड़ा अनलकी रहे, लेकिन जो आखिरी उनका स्पेल था, जो आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने बॉलिंग की और 2 विकेट्स हासिल की, वो मैच का काफ़ी हद तक टर्निंग पॉइंट था। एजाज चीमा का फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है वनडे क्रिकेट में स्पेशली? देखिए आज के मैच की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो दोनों फास्ट बॉलर उमर गुल और एजाज चीमा दोनों स्ट्राइक बॉलर हैं। ये आपने मीडियम पेसर नहीं, ये दोनों लाके उमर गुल भी और एजाज चीमा दे बॉल विद पेस। तो पेस बॉलर जब स्ट्राइक बॉलर होता है, मेरा ख्याल जलालुद्दीन और इसको आपको अच्छा जवाब देंगे, लेकिन जो मेरी नॉलेज है स्ट्राइक बॉलर का हमेशा एक चांस होता है कि जब वो अटैक करता है विकेट्स लेने के लिए तो कभी रन्स भी दे जाता है। लेकिन ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो एजाज चीमा का परफॉर्मेंस हम जब से उधर भी अबू धाबी, दुबई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़, फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़, फिर बांग्लादेश में और अब यहाँ एशिया कप में, अगर ऑल टुगेदर आप देखें तो उसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि ब्रिलियंट है, लेकिन आज भी उसने, अब आप एक बात नोट कीजिए कि इतना क्रूशल मैच, आखिरी ओवर जहाँ हार और जीत का मामला बना हुआ था और कोई बहुत ज़्यादा रन्स भी नहीं थे आखिरी ओवर में, लेकिन उसने कितने ज़बरदस्त ओवर करके, ये होते हैं अच्छे बॉलर्स। और देखिए प्लेयर वो अच्छा होता है, टीम वो अच्छी होती है जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करे, मैं उसको मानता हूँ और मैं उसी को प्लेयर में, आज एजाज चीमा ने प्रूव किया कि अंडर प्रेशर उसने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा ओवर करके पाकिस्तान को मैच जिताया। राइट मोहसिन हसन खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए। जैन साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे मैं यह पूछना चाहूँगा कि पिछले 12-8 महीने में हमने देखा है जो एक ट्रेडिशन था कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स मैच जिताते थे, रिवर्स स्विंग, शुरू में आउट स्विंग, लेकिन 12-8 महीनों में हमने देखा है कि स्पिनर्स ने ज़्यादा अहम रोल किया है। आफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, फिर हमने देखा है कि सईद अजमल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, हफीज़ ने एक अहम रोल प्ले किया, स्पेशली वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझते हैं ये एक नया फेज़ है पाकिस्तान क्रिकेट में कि स्पिनर्स अब जो है वो मैच जिता रहे हैं फास्ट बॉलर्स की बजाय? देखिए जो पिछले सीरीज़ हुई हैं ज़्यादातर वो ऐसी कंडीशन में हुई हैं जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिलती रही है और इसी टाइम में आपने देखा कि सईद अजमल बहुत ही एक क्वालिटी बॉलर के तौर पर डेवलप हो गए और उसके साथ साथ शाहिद आफरीदी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और सपोर्टिंग में हफीज़ और अब्दुल रहमान अपना रोल प्ले करते रहे। तो एक ऐसे फेजेस आते रहते हैं जब जो है वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस वक्त इस कंडीशन में हमने देखा कि स्पिनर्स को ज़रा आइडियल कंडीशंस मिली हुई थी और उसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जहाँ तक फास्ट बॉलर का रहा तो फास्ट बॉलर में कुछ तो हमारे पास इंजरीज़ काफ़ी रही और रेगुलर ऐसी कंडीशन नहीं मिली जिस पे कि फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ख़ासतौर से वनडे के हवाले से जब 2 बॉलें यूज़ होने लगी तो रिवर्स स्विंग वाला जो एलिमेंट था वो काफ़ी मिनिमाइज हो गया था, जो कि हमारा मेन वेपन रहा है फास्ट बॉलर्स का। तो ये सारी चीज़ें होती है, मगर अडॉप्टेशन आनी चाहिए बॉलर्स को। अगर फास्ट बॉलर्स समझते हैं कि अब नया बॉल है तो नया बॉल को भी हमें यूज़ करना आना चाहिए, उसकी भी एक अपनी अहमियत है और उनकी परफॉर्मेंस भी ख़ास तौर से नए बॉल पे इम्प्रूव होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। इस वक्त हमारे पास जो हमारा
मेन अटैक है इस वक्त वो स्पिनर्स का। ये इस कंडीशन में जहाँ सब कॉन्टिनेंट में या हमारी होम सीरीज़ दुबई वगैरह या शारजा में होती है तो वहाँ पे हमारे स्पिनर्स की ही वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि वो कंडीशन में सूट करती हैं। मगर ओवरऑल सब टीम के लिए ही खेल रहे होते हैं और जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो टीम के लिए काउंट होती हैं। जलालुद्दीन साहब, वनडे क्रिकेट में ख़ास तौर पे क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, आपको एजिलिटी चाहिए होती है, आपको तेज़ खिलाड़ी चाहिए होते हैं, तो जब भी कोई बैट्समैन जो है वो 35 क्रॉस करता है या लेट 40s की तरफ आने लगता है तो बातें शुरू हो जाती हैं एक दो फेलियर्स के बाद कि इनको ड्रॉप करके यंग ब्लड इंडक्ट करना चाहिए टीम में क्योंकि हमने फ्यूचर देखना है। तो दो खिलाड़ी इस वक्त ऐसे हैं, एक तो हमारे कप्तान है मिसबाह उल हक साहब जो कि फिट नज़र आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर है वनडे क्रिकेट से। वनडे में तो गालिबन उन्होंने अभी तक एक सेंचुरी भी स्कोर नहीं की है। और दूसरे खिलाड़ी यूनुस खान साहब जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब वो भी अपने मिड 30s में पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल में इन दोनों खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान बोर्ड को परसिस्ट करना चाहिए या फिर तब्दीली की ज़रूरत है? देखा, फॉर द टाइम बीइंग आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद नहीं है कि इनको रिप्लेस कर सकें, और जब तक इनका फिटनेस अच्छा है और इनकी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि फौरी चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर हमारे पास प्लान हो जो क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं है, अगर हम प्लान करें कि हमने किस तरह इनके बैकअप में प्लेयर डेवलप करने हैं और कौन से प्लेयर आइडेंटिफाई करने हैं। जलाल साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मिसबाह उल हक को ट्रॉफी मिल चुकी है। शाहिद आफरीदी इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे। मिसबाह अब जो है वो बात कर रहे हैं वहाँ के होस्ट से कंपेयर से। आइए सुनते हैं कि मिसबाह उल हक क्या कह रहे हैं इस जीत के हवाले से। And everybody performed well. Were you a little afraid not to win this after being limited to that total on a good-looking batting track? I think this wicket was a little bit changed from the other ones. It was slow and was really difficult to just push the ball for singles. So we were just hoping that if we can get 225, 230 runs, it could be a score that we can fight out. And I think everybody performed very well, especially the spinners bowled really well. Shahid Afridi, Hafiz, Saeed Ajmal, they contributed very well. And at the end, Axis come with good performance. Credit to Bangladesh, they ran you hard to the post. I think I must congratulate the way they played the whole tournament. They played wonderfully well and really give tough time to all the teams. I think it's really a new Bangladesh team and they are really the winners. Well, you can now take the trophy and enjoy it with the boys. You were outstanding, Misbah ul Haq, and clearly the best side in Asia now. Thank you. Misbah ul Haq, the winning captain. And that is what we have from the presentation down there as well. जी हाँ नाज़रीन, आपने सेरेमनी देखी। आफरीदी जो है इस मैच के मैच हैं, उन्होंने बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और इसके अलावा विकेट भी हासिल की और बैटिंग भी उस वक्त करने आए थे जब आखिरी बैटिंग पावर प्ले जो है वो मिला था और रन्स पाकिस्तान के कम थे, विकेट पाकिस्तान के 5 गिर चुके थे और उन्होंने आके जो है पाकिस्तान की जो रन रेट है उसमें बड़े तेज़ी से इजाफा किया। जलाल साहब, मैं वापस आपकी तरफ आना चाहूँगा और आप बात कर रहे थे सीनियर क्रिकेटर्स के हवाले से कि इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। यकीनन जो आपने कहा ना कि मिसबाह या यूनुस खान को इस आगे क्रिकेट खेलनी चाहिए, ख़ासतौर से वनडे, तो मैं समझता हूँ अभी इनमें बाकी है क्रिकेट वनडे की और इन्होंने सिर्फ किया है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक ये फिट हैं अगर तो और परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि इनको अभी, हाँ इसके लिए बाकी जो आपने बात की कि आइंदा के लिए प्लानिंग ज़रूरी है, वो प्लानिंग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हमने देखा कि कोई प्लानिंग उन्होंने की है। हमेशा हम ये देखते हैं कि जब हम एक वर्ल्ड कप आ जाते हैं तो हम दूसरे वर्ल्ड कप की बात करने लगते हैं, जबकि उसके बीच में 4 साल मौजूद होते हैं, उन 4 साल का हम नहीं सोचते। तो ये बड़ी गलत किस्म की सोच है क्रिकेट बोर्ड की। हमें सीरीज़ टू सीरीज़ भी देखना है और हमें लॉन्ग टर्म पे भी देखना है, मिड टर्म पे भी देखना है। तो इस चीज़ के लिए एक ऐसा टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए उनके पास जो आइडेंटिफाई करें प्लेयरों को जूनियर लेवल से और उनकी डेवलपमेंट के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो कि जब प्लेयर डेवलप हो तो वो एक क्वालिटी प्लेयर डेवलप हो। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो एक एवरेज प्लेयर हैं, वो सिर्फ आइडियल कंडीशन में परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो हमें चाहिए क्वालिटी प्लेयर और उसकी डेवलपमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्रोग्राम डेवलप करने होंगे और लोगों को भी डेवलप करना पड़ेगा जो इन प्रोग्रामों को रन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड की जिम्मेदारी है जो अभी तक हमने देखा कि ना शुरू हुई है ना हुई है। जब होगी तो उसके बाद 3 साल चीज़ों में जाएंगे। और आज जो बांग्लादेश की टीम परफॉर्म कर रही है ये उनकी प्लानिंग थी और उनका जो सिस्टम है उसकी वजह थी।
कि आज वो इस तरह की परफॉर्मेंस देना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक उन्हें कोई चीज़ ऐसी जादू उन पे हो गया कि वो अच्छा खेलने लगे। ये उनका सिस्टम था और BPL भी उसका पार्ट था। तो ये चीज़ें हमें करनी है। हमारे पास रॉ टैलेंट का स्टैंडर्ड दुनिया में किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। ठीक है, मगर सिर्फ हमारे पास डेवलपमेंट नहीं वापस आता हूँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब से हम ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस वक्त मैच यहाँ पे जारी था, मौजूद थी, जैसे ही मैच खत्म हुआ लोगों ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। अब जब हम अपने एक्सपर्ट से बात करें तो काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं, इनफैक्ट तमाम ही लोग ही जा चुके हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या एहसास आते हैं। पाकिस्तान मैच जीता है, एशिया कप दूसरी दफ़ा जीता है, हाउ डू यू फील? वेरी प्राउड, क्योंकि पहले पाकिस्तान थोड़ा सा टीम थोड़ी सी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, लेकिन इस दफ़ा तो हम लोग लाइक वो जो लास्ट मोमेंट था उसमें हम लोग बिल्कुल शॉक थे और पाकिस्तान डिड वेरी वेल। जीता है पाकिस्तान सिर्फ, और ऐसे मैच में हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। आपकी हार्ट बीट किस लेवल पे पहुंच चुकी है? बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा शिवरिंग टाइप भी हो रही थी, क्योंकि इतना हम लोग एक्साइटेड हो चुके थे, लेकिन बस खुशी की इंतहा है। फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान टीम में? किसको सपोर्ट कर रही थी आप? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी आज मैन ऑफ द मैच है। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा महसूस कर रही है पाकिस्तान की जीत पर? Very excited. Thank God Pakistan finally has won. And this is क्या प्लान्स है सेलिब्रेशन के? घर जाके क्या हंगामा होना है आज? मिठाई बांटेंगे, खूब रौनक लगाएंगे, सारी रात गाना बजाना, ताकि पता चले कि पाकिस्तान जीता है भाई। अच्छा, बांग्लादेश मैच हारा है, लेकिन दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी है पाकिस्तान जैसी सीनियर टीम को। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दे शुड हेल्प। There are brothers, there are sisters. They played very well. बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेल खेला, लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान वन, जो कि हमें इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को जीतना ही चाहिए था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। और मुझे उम्मीद करती हूँ। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है पाकिस्तान टीम में? अफरीदी साहब। अच्छा, यंग और मिडिल एज तमाम खवातीन के फेवरेट जो है वो शाहिद अफरीदी हैं। He is the man of the match. He's the man of the match, no doubt। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, इकोनॉमिकल बॉलिंग, और बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की। कुछ हमारे साथ यंगस्टर्स भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि मैच को कैसे देखा है उन्होंने। आप बताएं, ये किसकी शर्ट पहनी हुई है? अफरीदी की शर्ट पहनी हुई है आपने भी? पाकिस्तान। ये देखें जी, एक और छोटे अफरीदी जूनियर हमारे पास। मेरा गेस सही निकला। कैसा फील कर रहे हो? पाकिस्तान आज जीता है मैच, पूरा मैच देखा तुमने? जी मैंने पूरा मैच देखा। बहुत खुशी हो रही थी जब पाकिस्तान जीता। बहुत अच्छी बॉलिंग की सब ने, बैटिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया मैच देखा। फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारा? अफरीदी। और इसके अलावा कोई बैट्समैन पसंद है इस टीम में? मोहम्मद हफीज़, मिसबाह भी थोड़ा बहुत, उमर अकमल, बॉलिंग में इजाज़ सीमा, बहुत अच्छी बॉलिंग की, फेवरेट है मेरा। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी भी हमने फीलिंग्स डाली। आफरीदी के बड़े फ़ैन हैं, परफॉर्म करे या ना करे सब देखने ज़रूर आते हैं कि आज आफरीदी क्या करेगा। अनप्रिडिक्टेबल मैच था और आफरीदी भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर हैं। आज उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी यहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने आखिरी जो ओवर्स हैं, गालिबन 15-20 ओवर्स वो यहाँ बैठ के देखे, उन्होंने बड़े गौर से देखे। एंड आई वाज सरप्राइज। बड़ी इन्फॉर्मेशन और रखती हैं गेम के हवाले से। जब भी कोई शॉर्ट पिच बॉल होती थी या फुल लेंथ बॉल होती थी जिस पे 4 पड़ जाता था तो मायूस होती थी और कह रही थी कि यॉर्कर्स होनी चाहिए और ख़ास तौर पे स्पिनर्स को अगर लगाएं तो वो विकेट ले सकेंगे। और उसी वक्त आखिर में जो है अजमल ने अपने लास्ट ओवर में एक विकेट ले ली थी। जलालुद्दीन साहब, मैं फिर आता हूँ आपकी तरफ कुछ मैच के मज़ीद टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए। गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की जो अगली बड़ी सीरीज़ है वो T20 चैम्पियनशिप होगी। तमाम टीमें होंगी दुनिया की। वनडे क्रिकेट और T20 टीम में कितना फ़र्क होना चाहिए और आपके ख्याल में किस किस प्लेयर को आना चाहिए या किस किस प्लेयर को इस टीम से जाना चाहिए? देखिए, जाहिर है कि T20 फॉर्मेट एक टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है और उसमें जो 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। उसमें ख़ासतौर से फील्डिंग के हवाले से आपके पास बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो बैटिंग है, बैटिंग में जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें वो। और बैट्समैन इस तरह के उसमें होने चाहिए जिनके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स हों। और क्योंकि इतना शॉर्ट वर्जन होता है उसमें आपके पास एडजस्ट होने का टाइम नहीं होता है। आपको इनिंग में ही आपको अपने अटैक करना होता है और आपको रिस्क लेना होता है। उसके लिए आपने अगर प्रैक्टिस सही की हुई और आप में वो क्वालिटी है एज ए बैट्समैन, तब आप आके T20 में परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट के लिए जो कि T20 चैम्पियनशिप होगी, अभी से कुछ प्लान करना होगा।
लोग आइडेंटिफाई करने होंगे, उनके लिए उसके मुताबिक एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना होगा ताकि जब हम T20 के वर्ल्ड कप में जाएं तो हम थोड़े से डिफरेंट नज़र आएँ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में। जहाँ तक बॉलिंग का रहा तो बॉलिंग में तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसमें T20 में, वो हम किसी हद तक हमारे पास है कैपेसिटी, मगर फील्डिंग और बॉल और बैटिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि T20 के लिए कुछ ना कुछ अभी सोचना पड़ेगा और वो डेवलप करने होंगे। इसमें जाहिर है कि जो प्लेयर फिटनेस के हवाले से उस लेवल के नहीं है, एक स्टैंडर्ड सेट है, अब आजकल फिटनेस के भी स्टैंडर्ड सेट है, उसको मीट नहीं कर रहे हैं, उनको आप कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस में जो खास तौर से बैटिंग में आपको स्ट्राइक रेट आपको इंटरप्ट करूंगा, स्ट्राइक रेट बहुत जरूरी है। मैंने अभी जिक्र किया फिरदौस आशिक अवान साहिबा अभी मैच देख रही थी, हमें मौका मिला उनसे बात करने का। उस वक्त आखिरी 3-4 ओवर रहते थे मैच में और मैच बड़े एक्साइटिंग उस वक्त लम्हात में था। फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जो हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई थी वो आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मौजूद है, यहाँ पे लाइव मैच जारी है और मैच अब बिल्कुल अपने आखिरी स्टेजेस पर पहुँच चुका है। 24 बॉलें हैं और तकरीबन 40 रन चाहिए बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं मैच देखने के लिए, जिनमें फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी मौजूद हैं। मैच के मज़े ले रही हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ख्याल है, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा या बांग्लादेश इस मैच में फतह हासिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहिबा, क्या लगता है आपको, मैच बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में पहुँच गया है, क्या पाकिस्तान जीत जाएगा ये मैच या बांग्लादेश फतेह ले जाएगा? देखिए, इस वक्त जो है वो वाइडली ओपन है, क्योंकि एक विकेट पाकिस्तान ले ले स्टेज पे तो मैच पाकिस्तान का है। अगर अगली 10 बॉलों में विकेट नहीं गिरती तो ये पलड़ा जो है फिर बांग्लादेश की तरफ है। इतनी समझ बूझ है आपको कि आप कह रही है कि अगर पाकिस्तान विकेट ले लेगा तो यहाँ से मैच हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस मैच को आप कैसे देख रही हैं, क्या ये ईस्ट पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान का मैच है या बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का मैच है? देखिए, बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, लेकिन आज वो सुतेला भाई बना हुआ है, कुट रहा है पाकिस्तान को। लेकिन यकीनन जहां हमारा कौमी वकार आता है, इस वक्त हम अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट की बात नहीं कर रहे। जो मौजूदा पाकिस्तान है वो हमारी शनाख्त है और हम उस शनाख्त को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान हार गया तो चले ईस्ट पाकिस्तान जीत जाएगा तो हमारा दिल फिर भी खुश हो जाएगा, ये आपकी सोच नहीं है? ये तो अपने आप को झूठी तसल्लियां हैं, अपने गम को गलत करने के लिए या अपने दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये तो सिर्फ ये साथ तक है। वो देख दो